नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि पटना से है। तो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए सीएम नीतीश कुमार आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। तो डिप्टी सीएम होंगे सुशील कुमार मोदी। एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद पर सुशील कुमार मोदी विराजित होंगे। तो सुशील कुमार मोदी के नाम पर एनडीए की बैठक में मुहर लग चुकी है। सुशील मोदी विधानमंडल दल के नेता होंगे और साथ ही तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। तो जितने भी कयास लगाए जा रहे थे और जितनी उथल पुथल मची हुई थी, ऐसे में सारी शंकाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब ये तय हो चुका है कि 7वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 7वीं बार। तो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटना से, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं सीएम नीतीश कुमार और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है और डिप्टी सीएम होंगे सुशील कुमार मोदी। जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि इस बार डिप्टी सीएम के पद पर सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त जो अब फैसला हुआ है उसमें यही दोबारा से सामने आया कि डिप्टी सीएम के पद पर सुशील कुमार मोदी ही विराजित होंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर आज क्या क्या हुआ। तो पहले जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। फिर एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी। तो अब ये तय हो गया है कि 7वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। तो हमने आपको बताया कि आज जो सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में वो जो सिलसिला है अब वो खत्म हो गया है और नाम अब बाहर आ गया है कि 7वीं बार मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक हो चुकी है और बैठक पे फैसला हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि कम सीटों की वजह से क्या कोई कसमकस है, लेकिन राजनाथ सिंह ने खुद जो है नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले विधायक दल की बैठक को सिर्फ इसलिए टाला गया था क्योंकि राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे थे, लेकिन राजनाथ सिंह ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना और ऐलान किया कि विधायक दल की बैठक में जो है अब नीतीश कुमार को सर्वसम्मत से नेता जो है चुन लिया गया है। तो कल संभवतः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो तमाम कयास खत्म हो चुके हैं। अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ताजपोशी होने जा रही है और मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। हालांकि ब्रजेश, बीजेपी ये बात लगातार कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो, सीटें किसी की भी कितनी भी आए, लेकिन अगर इस चुनाव में एनडीए जीतता है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। क्या हमें सुन पा रहे हैं ब्रजेश आप? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तकनीकी वजहों से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी और इस बारे में बात की जाएगी। तो आपको बता दें एक बार फिर से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो कब मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, आपको समझाते हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। उसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने। फिर 2010 में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री बने। फिर चौथी बार 22 फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री बने। 5वीं बार 20 नवंबर 2015 में मुख्यमंत्री बने। 6वीं बार 27 जुलाई 2017 में मुख्यमंत्री के पद पर रहे नीतीश कुमार और कल 7वीं बार शपथ लेंगे 2020 में नीतीश कुमार। तो लगातार 7वीं बार शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से विराजित होंगे नीतीश कुमार। जिस तरीके से सुशासन को बिहार की जनता ने स्वीकारा
और एनडीए को जीत दिलाई। इसके बाद तमाम तरह के कयास लग रहे थे, क्योंकि इस बार जेडीयू की सीटें बीजेपी की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रही, तो नीतीश कुमार के अंदर भी थोड़ा सा संशय था। ऐसे में तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज ये साफ हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। तो वहीं दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद रहे और एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी इस बैठक में रही। तो कोरोना वायरस का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, ऐसे में ये बैठक हुई जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद रहे और वहीं एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल भी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें तमाम तरह की चर्चा की जाएगी व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार फिर से इसका संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में, तो उस संक्रमण को कम करने के लिए और संक्रमण से बचाव के लिए एक बार फिर से बड़ी बैठक जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद है। साथ ही दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में मौजूद। तो राज्यपाल अनिल बैजल और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक में मौजूद, जिसमें तमाम चर्चाएं की जाएंगी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए, व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। दिल्ली से खबर जहां पर दिवाली पर आतिशबाजी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। कई इलाकों में QI 999 तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद आतिशबाजियां हुई। त्योहार के नाम पर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास 999 AQI दर्ज किया गया और वहीं जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 AQI, बवाना इलाके में 623 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 572 पर पहुंच गया। मंदिर मार्ग की अगर बात करें तो मंदिर मार्ग इलाके में 785 दर्ज किया गया और पंजाबी बाग में 544, द्वारका सेक्टर 18B में 500, तो सोनिया विहार में 462 और अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 और अधिकतम अगर यहां पर देखें AQI तो 999 दर्ज किया गया है, जो गंभीर से भी गंभीर स्थिति को बताता है। तो बेहद खतरनाक इस वक्त हवा, सांस लेने योग्य बिल्कुल भी नहीं और जो भी व्यक्ति सांस से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित है उनके लिए ये बहुत ही घातक है। तो जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था आतिशबाजी पर, पटाखों के प्रतिबंध पर, बिक्री पर, ऐसे में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिवाली के त्योहार पर साफ दिखाई दिए। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। दिवाली पर टूटते नियमों की, यानी कि जिस तरीके से बैन लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और साथ ही एनजीटी ने भी आदेश दे दिया था कि आतिशबाजियां नहीं करनी है, ना ग्रीन पटाखे ना कोई और पटाखे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि लोगों ने खूब आतिशबाजी करके दिवाली का जश्न मनाया। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिवाली के बाद बिगड़े हालातों की, ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जब प्रदूषण की हवा में, प्रदूषण की चादर से दिल्ली एनसीआर का इलाका पूरी तरीके से ढक चुका है। तो ये एक तरफ वो तस्वीर जो धुंध दिखाई दे रही है साफ, वो इसी वजह से है जो दिवाली का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई, उससे होने वाला नुकसान आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिवाली पर जिस तरीके से आतिशबाजियां की जा रही थी उस दौरान की, दूसरी तस्वीर दिवाली के बाद जिस तरीके से हालात हो रखे हैं दिल्ली एनसीआर में, जिस तरीके से हवा हो रखी है उसकी तस्वीर। विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, धुंध कितनी ज्यादा हो गई है और ये कोई फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। रुक रही अगली बड़ी खबर की ओर, दुर्ग से है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निभाई परंपरा, सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर पहुंचे थे दुर्ग जिले के जंजगिरी कुम्हारी गांव में। सबकी मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये परंपरा निभाई है। तो सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई जाती है, जिसका पालन
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो दुर्ग पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निभाई परंपरा, साटा का प्रहार की परंपरा निभाई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुर्ग जिले के जंजकेरी कुम्हारी गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सबकी मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये परंपरा निभाई है। तो साटा का जो प्रहार झेलने की परंपरा है उसको बखूबी निभाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो साटा का प्रहार झेलते हुए ये तस्वीरें जिसकी परंपरा है और वो गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बखूबी निभाई। तो सबकी मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये परंपरा निभाई है, इसका पालन किया है। जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों पर यह बर्फबारी हुई है और श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी जारी है, कई और इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, तस्वीरें देख सकते हैं और किस तरीके से कितनी बर्फबारी हुई है। लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग भी बंद हो गया है। बर्फबारी जारी है और कई और इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। तो बता दें आपको, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीनगर की है जहां पर सीजन की यानी कि सर्दियों की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, किस तरीके से बर्फ की चादर में ढक गया है श्रीनगर। लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है इन इलाकों में और कुछ मार्ग भी इसकी वजह से बंद हो गए हैं। तो श्रीनगर लेह राजमार्ग बर्फबारी की वजह से बंद और बर्फबारी अभी भी जारी। वहीं मशहूर फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। 85 साल की उम्र में सौमित्र चटर्जी का निधन। कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। सौमित्र चटर्जी के फैंस ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने परिवार को सांत्वना दी। दिग्गज बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। 15 नवंबर को दोपहर 12:15 पर सौमित्र चटर्जी ने आखिरी सांस ली। दरअसल सौमित्र चटर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 6 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से सौमित्र कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल में भर्ती थे और इस वायरस से सौमित्र ने जंग जीत ली थी, लेकिन उनकी तबियत आए दिन बिगड़ती जा रही थी। सौमित्र चटर्जी के दुनिया को अलविदा कह जाने से उनके फैंस को झटका लगा है। सोशल मीडिया पर सौमित्र चटर्जी को याद कर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सौमित्र चटर्जी के परिवार को कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल जाकर सांत्वना देने पहुंची। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। राजधानी में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नगर निगम की ओर से छिड़काव किया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पानी का छिड़काव हो रहा है क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। आतिशबाजी के चलते AQI ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के पार पहुंच गया है। ऑनलाइन साइट्स में लखनऊ में 1442 पर AQI पहुंच चुका है और वहीं राजाजीपुरम है लखनऊ का सबसे प्रदूषित इलाका। राजाजीपुरम में 1666 पर AQI और महानगर में 1442 पर AQI पहुंच चुका है। तो बेहद ही खराब स्थिति में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 1666 सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में लखनऊ का राजाजीपुरम है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 1666 है। तो इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए चौराहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो नगर निगम की ओर से ये छिड़काव किया जा रहा है शहर के प्रमुख चौराहों पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रदूषण, ये जो धुंध छाई हुई है, ये कम की जा सके। तो आतिशबाजी की वजह से दीपावली पर खासा असर देखा गया और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है एयर की वो बहुत गिर गई है और इस वजह से अब नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव शहर के प्रमुख इलाकों में किया जा रहा है।
आगरा से खबर है। अब आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं शराब विक्रेता। इलाके में सुबह 6 बजे से ही बिकने लगी है देशी शराब और दुकान से शराब बेच रहे दुकानदार का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर देशी शराब बिक रही है। अतमाउदौला थाना इलाके के नुनिहाई चौकी लिंक रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह 6 बजे से ही देशी जो शराब है वो बिकना शुरू हो गई है। तो जितने भी नियम बनाए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं ये शराब विक्रेता। अब आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये शराब विक्रेता। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाके में सुबह 6 बजे से ही देसी शराब है वो बिकने लगी। दुकान से शराब बेच रहे दुकानदार का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ये देसी शराब बिक रही है। अतमाउदौला थाना इलाके के नुनिहाई चौकी लिंक रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर आबकारी विभाग द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके अनुसार, यानी कि उनका उल्लंघन करते हुए देसी शराब की बिक्री सुबह 6 बजे से ही की जा रही है। जालौन से खबर है, जहां पर कीटनाशक की दुकान में भीषण आग लगी। आतिशबाजी की चिंगारी से दुकान में ये आगजनी की घटना हुई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जो है जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद भी समय से नहीं पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। और वहीं पर कोतवाली इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये मामला है, जहां पर सूचना के बाद समय से दमकल गाड़ी नहीं पहुंची और आगजनी की जो घटना ये हुई, बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी की वजह से हुई है। तो कीटनाशक की दुकान में ये भीषण आग लगी। आतिशबाजी की चिंगारी की वजह से दुकान में ये आग लगी और आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना के बाद भी मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से काफी देर तक आग इसमें धू कर देख सकते हैं आप किस तरह से तस्वीरें हैं। काफी देर तक दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची और आगजनी की घटना, यानी कि आग काफी देर तक लगती रही, जलती रही और सूचना के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। इसी वजह से खासा नुकसान, यानी कि दुकान का लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो कोतवाली इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये मामला है। तो वही बिजनौर से खबर, जहां पर दिवाली की रात में आग का तांडव देखा गया। पटाखों की चिंगारी से 4 कार जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और नजीबाबाद थाना इलाके के मकबरा मोहल्ले का ये मामला है। तो आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बिजनौर से खबर है, जहां पर दिवाली की रात में आग का तांडव देखा गया। पटाखों की चिंगारी से 4 कार जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो नजीबाबाद थाना इलाके के मकबरा मोहल्ले का ये मामला, बिजनौर से खबर, जहां पर आतिशबाजी की चिंगारी से 4 कार जलकर खाक हो गई। करने स्कूटर से गए तो वो 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड वाले लोकेशन पर आ गए। उन्होंने जितना शीघ्र अतिशीघ्र काम किया, उनकी वजह से ये गाड़ियां, बाकी जो 4 गाड़ियां थी, बच गई हैं। कुशीनगर से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। NH 28 पर बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास ये बड़ी घटना हुई और आपको बता दें कि 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, जिसकी वजह से हादसे में 2 लोग घायल हो गए। तो कुशीनगर में ये बड़ा हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, जिसकी वजह से सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। NH 28 पर बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास की घटना है। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत और साथ ही 2 लोग घायल। इटावा से खबर है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। शिवपाल के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। सपा ने जसवंत नगर की सीट छोड़ रखी है और उनके लोग आए, मिलकर चुनाव लड़े और सरकार बनाए। सरकार बनने पर उनके आदमी को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। तो बड़ा बयान दिया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उनका कहना
कि शिवपाल के साथ जब चुनाव लड़ने पर सवाल उनसे किए गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। सपा के जसवंत नगर की सीट शिवपाल यादव के लिए छोड़ रखी है और उनके लोग आएंगे तो मिलकर चुनाव भी लड़े और सरकार बनाए। सरकार बनने पर उनके आदमी को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आधी घुमा के क्यों पूछते हो? नहीं, एकदम सीधा पूछिए सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। तो चंचल दुबे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंचल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि शिवपाल यादव जो कि उनके चाचा है, चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि उन्हें भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। सपा ने जसवंत नगर की सीट छोड़ रखी है और अगर वो वहां से जीतते हैं तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, दिवाली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने चाचा शिवपाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा गठबंधन के सवाल पर जिस तरीके का उन्होंने जो बयान दिया है, 2022 में चुनाव में चाचा की पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे, इस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया है। ऑफर के साथ ही शिवपाल की विधानसभा जो सीट है जसवंत नगर, जिस पर उनको जगह दी जाएगी, ये बात अखिलेश यादव द्वारा कही गई। ठीक, बहुत शुक्रिया चंचल तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आगरा से है, दिवाली पर महिलाओं का तांडव, बीच सड़क पर दो महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सदर के नगला अफवाह का ये मामला है, जहां दो महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर ये दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के साथ झड़प करती हुई नजर आई। तो दिवाली पर इन दो महिलाओं के बीच में जिस तरीके से हाथापाई हो रखी है, मारपीट हो रही है, इसका पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। थाना सदर के नगला अफवाह का यह मामला है, किसी बात को लेकर विवाद था दोनों महिलाओं में, जिसके बाद दोनों ही महिलाएं आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगी और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी वीडियो की है। हालांकि बीच बचाव की कोशिश भी की जा रही है एक बुजुर्ग महिला की तरफ से, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। पकड़ या पकड़ पकड़, हाँ पकड़ू, पकड़ या तू, मैं पकड़ा रहा हूँ, ईंट पकड़ा रहा हूँ।